तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का, जिनका 151 और फाइनली 113 एनए कोर्स का ज्वाइनिंग आ चुका है। एक बार दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन पूरे मेजर कलसी परिवार की तरफ से, और सर की तरफ से आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आपके परिवार को भी बहुत सारे कांग्रेचुलेशन। आई थिंक इट्स अ मोमेंट फॉर एवरी पेरेंट्स टू फील प्राउड ऑन देयर चाइल्ड। ये बिल्कुल मोमेंट है सबका प्राउड फील करने का। बिल्कुल ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। 21 दिसंबर से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट है। 2 जनवरी से आपका बैच है। ऑब्वियसली 50-50 के बंच में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, जैसा सीट्स का आपको ऑलरेडी पता है। हाँ, जो एब्सेंटीज में केस होंगे वो पहले जो हमारी टोटल नंबर ऑफ बच्चे मेरिट में आए हुए हैं, जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग उन्हीं कैंडिडेट को होनी है जो नंबर ऑफ सीट्स फुलफिल कर लेंगे। तो एग्जैक्टली सबसे पहले जिनकी ज्वाइनिंग आ गई है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, ये कुछ बताने का बात नहीं है। बट ज्वाइनिंग के पहले कुछ चीज़ें अहम हैं जिन पे डिस्कशन होना, जिन पे बातें होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी डिस्कशन और उसी सेशन के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो बेसिकली जब नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात आती है तो एक अलग प्राउड मोमेंट है। मुझे लगता है एक ऐसा गर्व जिसको जीने का हर बच्चा सपना देखता है 10+2 लेवल पे, और आप सब उस गर्व को जीने जा रहे हैं। तो आइए कुछ उसकी भी बातें समझते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला आई थिंक इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेस्ड। मुझे लगता है कि अगर हम धरती पे बात करें वन ऑफ द बेस्ट प्लेस की, तो वो अपने आप में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला का कैंपस है, जो अपनी लेगेसी के लिए जाना जाता है। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो बिल्कुल जो है 3 ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि सेवा परमो धर्मा, और इसी जो है नारे के साथ, इसी वार क्राई के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी आगे बढ़ता है और चीज़ों को प्रेजेंट करता है आपके सामने। अब इसके साथ साथ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या सर डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल करना है सर ज्वाइनिंग पे जाने से पहले। तो चलिए उन सारी डिटेलिंग को हम क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर कवर करेंगे। ब्रीफ हिस्ट्री है, अगर आपके पास ज्वाइनिंग आ चुका है तो मुझे लगता है एक बार आपको इसको भी फर्दर स्टडी करना चाहिए पूरे डिटेल में। एक अच्छा अनुभव, एक अच्छा एक्सपीरियंस कि आखिर किस चीज़ का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। बिल्कुल ये अलग ही लेगेसी है, और मुझे लगता है कि आप क्रम से देख सकते हैं परमवीर चक्र, जितने भी हमारे विजेता हैं, अशोक चक्र। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट है, और एक ग्रेट नंबर हर चीज़ को लेके है। चाहे हम परमवीर चक्र की बात करें, अशोक चक्र की बात करें, बहुत बड़ी बात है। 3 अशोक चक्र, 12 महावीर चक्र, 32 कीर्ति चक्र, 45 वीर चक्र, 163 शौर्य चक्र, 152। तो मुझे लगता है कि आपका भी सपना होगा इन सारे के सारे गैलेंट्री अवार्ड्स को जीतने का, और मुझे लगता है आपको जीतना भी चाहिए। तो बिल्कुल यहीं से ये इंसिग्निया आपका शुरू हुआ, और आज प्रेजेंट में जो आपका है वो ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें इनसाइड कैंपस की भी यहाँ दिखाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, बड़ा खूबसूरत है। मुझे लगता है कि एक आउटलुक आपको पूरा का पूरा मिल जाता है एकेडमी का, कि क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ क्या इवेंट हैं, कैसी ऐसी चीज़ें हैं। बॉक्सिंग है, कराटे हैं, स्विमिंग है, बॉम्बे स्टेडियम भी पूरा का पूरा आपका वहाँ पे है। सराउंडिंग वेदर एक नंबर, मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया। मौसम कमाल का, अलग ही तरह की चीज़ें हैं। चलिए, बट इन सब के बीच क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना, इन पर भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले इनिशियल प्रिपरेशन में डॉक्यूमेंटेशन है। Immediately on receipt of joining instruction, candidate are required to forward the acknowledgement for as per the annexure 1 by the email at the director recruiting modnic.in और साइन द सेम एंड फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग एड्रेस। ठीक है ना, मतलब आपको इस पे मेल करके जो है अपडेट दे देना है। जो एनेक्सर 1 में फॉर्मेट आपको दिया गया है, उसको मेल पे आपको बिल्कुल डायरेक्टर रिक्रूटिंग 6mod@nic.in पे आपको वो अपडेट यहाँ वाया मेल दे देनी है। ठीक है ना, या फॉरवर्ड कर देना सेम ऑन द फॉलोइंग एड्रेस, यहाँ जो कि डिफाइन किया गया है आपके सामने। बहरहाल मेल इज़ द बेस्ट वे। The following documents are to be carried by hand and given to the reception officer at the NDA immediately on arrival, following which the candidate will not be admitted into the academy। अक्सर आप एक वीडियो देखते होंगे, फोटो देखते होंगे, जहां हमारे जो है अफसर या जीसी रैंक के ऑफिसर्स बैठे होते हैं, और वो आपके डॉक्यूमेंटेशन की, जब आप जैसे ही बस से उतरते हैं, एंट्री करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो रिसेप्शन पे ही सबसे पहला काम शुरू होता है बच्चा, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन का। और वो बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ कोई चीज़ की मिसिंग है तो आपको वहीं से बाहर रख दिया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको समझ लेते हैं। Income certificate showing the exact income of the parents guardian from all the sources duly signed by the proper authorities। एनेक्सर 2 में उसका फॉर्मेट दिया गया है, उसको अपलोड करके, डाउनलोड करके, प्रॉपर फिल करके जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी साइन करा के ज़रूर लेके जाएं। रिस्क सर्टिफिकेट एनेक्सर 3 में दिया हुआ है, सब नीचे एनेक्सर ऐड है बच्चा इसमें, जब आप इस चीज़ को ओपन करेंगे तो। और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे जो है रिस्क सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, जो कि फॉर्मेट एनेक्सर 3 में है। सिंपल A4 साइज के पेपर पे लेके जाना है। लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड एनेक्सर 4 में है,
ऑन नॉन जुडिशियल जो है स्टैम्प पेपर, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन एनेक्सर बिफोर फिलिंग अप फॉर्म, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप भर रहे हैं बिल्कुल उसको एनेक्सर को ध्यान से पढ़ लीजिए सारी चीज़ों को फिल करने से पहले, जिससे आपसे कोई मिस्टेक ना हो। साथ ही सप्लीमेंट्री लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड एनेक्सर 5 में दिया हुआ है फॉर्मेट उसका, वो सप्लीमेंट्री लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड है फॉर द कैडेट अनएबल टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द फॉलोइंग। मान लीजिए ओरिजिनल आपके पास ना हो 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट या 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, तो उसके लिए एक सपोर्ट एनेक्सर दिया हुआ है। इन दैट केस कहीं जमा है, सबमिशन है, तो इन दैट केस आप इसको लगा करके कुछ दिन की रियायत या मोहलत ले सकते हैं जब आपका रिसेप्शन पे ज्वाइनिंग क्राइटेरिया चल रहा है। ऑन ज्वाइनिंग द कैंडिडेट विल डिपॉजिट 10th एंड 12th एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन ओरिजिनल विथ एनडीए अलॉन्ग विथ 5 अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ईच, मतलब 5 अटेस्टेड कॉपी, मैं तो कहूँगा 10-10 करा के जाओ। ही सी विल नॉट बी अलाउड टू अंडरगो ट्रेनिंग एट द एनडीए अंटिल द सेम आर डिपॉजिटेड, नहीं होगा तो आपको ट्रेनिंग में जाने का मौका नहीं मिलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ग्राम सभा के द्वारा हो, तहसीलदार द्वारा हो या एसडीएम द्वारा हो, प्रॉपर लेके जाना है, ओरिजिनल और फोटोस्टेट दोनों ही। डेटा एंट्री फॉर्म पर्टिकुलर ऑफ द कैडेट्स एनेक्सर 6 में इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ, उसको डेटा एंट्री फॉर्म के नाम से है, जिसको आप फिल करके ले जाएंगे। प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इफ हेल्ड इन आउटडोर एक्टिविटी स्पोर्ट्स शुड बी ब्रॉट बाय द कैडेट। अगर कोई भी आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोन लेवल या आपने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल कोई भी स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा आउटडोर एक्टिविटीज़ की हुई हैं तो उनके भी सर्टिफिकेट्स को आप कैरी कर सकते हैं। आधार कार्ड अलॉन्ग विद द 5 अटेस्टेड कॉपी, ध्यान रखिएगा अटेस्टेड भी रखिए, नॉर्मल भी रखिए और ओरिजिनल तो रखना ही रखना है। फोटोकॉपी आप पैन कार्ड और ओरिजिनल भी आपको जो है कैरी करना वहाँ पे ज़रूरी है। एंड फॉर वाइल ज्वाइनिंग फॉर द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट इन SBI बाई द पे एंड अकाउंट ऑफिस ऑफ दिस अकेडमी सो दैट कैडेट्स कुड विड्रॉ पॉकेट मनी। तो आपका जो अकाउंट होगा वहीं के SBI में होगा और उसी के ATM से आप ईजिली जो है अमाउंट्स जो पॉकेट मनी के हैं उसको आप विड्रॉ कर सकें। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 नंबर में चाहिए, ज़्यादा ले लीजिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU एडमिशन फॉर्म इन 2 सेपरेट कॉपीज़ एनेक्सर 7 में इन्होंने अटैच किया हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर लेना है, उसको आपको फिल कर लेना है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 कॉपी आप 10th एंड 12th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 2 कॉपी आप आधार कार्ड, सर्टिफिकेट आप ज्वाइनिंग एनेक्सर 8, ये भी आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फिनेंशियल इंस्ट्रक्शन में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, बच्चों में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो यू शुड नो दैट। On selection for the admission to the National Defence Academy, the following are required to be deposited by the candidate at the beginning of the each term, either through online in through SB Collect, मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन SBI.SBI Collect जो कि एक जो है UPI इन्होंने दे रखा होगा या ऑनलाइन प्रोसीजर में पेमेंट गेटवे दे रखा होगा, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। www.onlinesbi clicking on the SB Collect bullet on the top and fill the required field in the Maharashtra Government Department cadets account fee payment, academy number, UPSC roll number and then payment through any mode like debit card, credit card, UPI, किसी से भी कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन भी मोड अवेलेबल है, पहले वाली बात नहीं रही। साथ ही डिमांड ड्राफ्ट तो बेस्ट ऑप्शन है ही, आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। इन केस देयर इज अ डिफिकल्टी इन मेकिंग पेमेंट थ्रू द ऑनलाइन मोड, द पेमेंट में बी मेड थ्रू द बैंक ड्राफ्ट फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NDA ब्रांच, ध्यान रखिएगा एड्रेस समझ करके, फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NDA ब्रांच पुणे, कोड नंबर 1269 इन फेवर ऑफ कैडेट अकाउंट्स NDA, नेम एट UPSC नंबर ऑफ द कैंडिडेट टू बी रिटन ऑन द रिवर्स ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। ये सारी डिटेलिंग जब डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे बच्चा तो ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है सर? जो बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NDA ब्रांच के लिए, पुणे का कोड भी दे दिया 1269, फेवर ऑफ कैडेट्स अकाउंट NDA, नेम एंड UPSC नंबर आपका रिक्वायर्ड है, जो कि रिवर्सल साइड मतलब डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको उसको मेंशन करना होगा। इनिशियल डिपॉजिट इन फर्स्ट टर्म क्या है? हर टर्म में ही डिपॉजिट होता है, फर्स्ट टर्म का रख देता हूँ, अमूमन यही डिपॉजिट है। पॉकेट मनी एंड मिसलेनियस, अब डिटेल में बहुत नहीं जाते हैं, मोटा मोटा इन्होंने कहा है पॉकेट मनी रिस्ट 2500 पर मंथ फॉर द 5 month बैलेंस अमाउंट विल बी पेड इन द लास्ट मंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑटोमन टर्म इन द मंथ ऑफ मे एंड मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है ना। पॉकेट मनी 2500 पर मंथ, जैसे आपने 15,000 जमा किया पॉकेट मनी के नाम पे, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो आपका जो है स्प्रिंग एंड ऑटोमन मतलब मे एंड नवंबर के मंथ में वो अमाउंट आपको पे कर दिया जाएगा, जिससे कि आप फर्दर जब अपना जमा करने जा रहे हैं जून में, दिसंबर में पुनः, तो अपना उस पैसे को आप वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आता है इंश्योरेंस कवर, फिर रेजिमेंटल सिनेमा, मील चार्जेस हो गए, PT नंबर हो गया, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गई, इनरोलमेंट फ़ी हो गई, ब्ला 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 करके बहुत सारी चीज़ें सब ऐड ऑन होती हैं। टोटल 55,560 रुपये, मोटा मोटा समझ ली, इतना ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है या ये पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना है, ये आपको ख्याल रखना है। ये मोटी मोटी बात जो मुझे आपको बतानी थी। तो फॉर ग्रेजुएशन BA BSc BSc कंप्यूटर एंड BTech कैडेट्स 55,560 रुपये।
Apart from the sum mentioned at the sum para 16 above, candidates are advised to bring 10,000 in cash that may be required for the miscellaneous personal expenses during the process of setting down initially. तो ध्यान रखिएगा जब जाएं आप एकेडमी तो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये खुद भी कैश कैरी कर लें, वो आपको मदद करेगा वहाँ सेटल डाउन होने में। ये बेसिक है। मेडिकल वही है आपका कोविड-19 वैक्सीनेशन, जो भी वैक्सीनेशन मांगे जाते हैं जैसे कि टीटी वैक्सीन हो गई, इंजेक्शन टाइफाइड वैक्सीन हो गई, 2-2 डोज बोले हुए, इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गई, इसका भी 3 डोज बोले हैं, तो सब लगवा के दुरुस्त करके सारा रिपोर्ट वगैरह लेके आपको जाना होगा। बाकी रिस्क सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो भर लीजिए। लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड का फॉर्मेट मैंने बताया एनेक्सर 4 में दिया गया है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे वो भी प्रॉपर ढंग से आप फिल कर लीजिएगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानना था, आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। बाकी क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट, फ्री इशू ऑफ द क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट, फ्री बुक्स एंड स्टेशनरी, पेमेंट इशूज़ ऑफ क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट्स, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। फॉरबिडन आर्टिकल्स में भी कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए मना कर दिया गया है, मोबाइल नहीं होना चाहिए। क्रेडिट डेबिट एटीएम कार्ड कोई भी जो है चेकबुक वगैरह आप मत कैरी करिएगा, ठीक है ना, वहाँ जब आप अकाउंट खोलेगा तो अपने आप मिल जाएगा। पोर्टेबल टीवी वगैरह मत ले लीजिएगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, ई बुक रीडर कुछ भी नहीं, पेन ड्राइव, यूएसबी रैम कुछ भी नहीं, डीवीडी प्लेयर, आईपॉड विद कैमरा, MP3 प्लेयर विच कैन अटैच। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन ही मना हो गया तो ध्यान दे के जाना, कोई ज़रूरत नहीं। स्मार्ट वॉच एंड एनी काइंड कुछ मत लीजिए ना। परमिटेड आइटम में क्या किए हैं कि एक आईपॉड इन्होंने अलाउ किया है, आता नहीं विदाउट कैमरा वाला, ठीक है। MP3 प्लेयर टू सेल्फ डिक्लेयर ऑन अराइवल एंड मॉनिटर अंडर द स्क्वाड्रन सुपरविजन, ये सब पुराने ज़माने की बात हो गया। मुझे लगता है कि जो है अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, ना कोई कैरी करता है। तो आईपॉड अभी एक ऑप्शन है आपके पास। रेडियो एंड ट्रांजिस्टर या स्पीकर, आप मान लीजिए आईपॉड है, आप स्पीकर कनेक्ट करना चाहते हैं, अब रेडियो ट्रांजिस्टर का तो ज़माना रहा नहीं, ठीक है। अब आईपॉड में ही सारी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि 100 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैमरा टू बी डिक्लेयर ऑन अराइवल एंड यूजेस अंडर स्क्वाड्रन सुपरविजन, अगर कैमरा वगैरह कैरी कर रहे हैं कोई, मोबाइल वाला नहीं अलग से, तो उसको सुपरविज़न के थ्रू, बहरहाल ये लफड़े लेने ही क्यों हैं, इन सब चीज़ों को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सोशल मीडिया को लेके भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी है, तो ध्यान रखिएगा कि द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ बैंड फॉर द कैडेट्स, लिस्ट अटैच एट द अपेंडिक्स टू एनेक्सर 9th में दिया गया। द कैंडिडेट ज्वाइनिंग एनडी आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट स्टार्टिंग that the individual is not member of any social networking website, this Annexure 10 में भी, Annexure 11th में भी बताया गया है, Annexure 11 सॉरी 9th में बोला था, Annexure 11th में चीज़ें अपडेट की गई हैं। फिजिकल कंडीशन अप टू द मार्क होनी चाहिए, इतने बेसिक चीज़ें, आप स्किपिंग हो गया, 3-4 किलोमीटर रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप, साइकिलिंग, ये सब आप करते रहिए प्रॉपर तरीके से, आपको वहाँ पे मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड ट्रेवल एक्सपेंस भी बच्चे पूछते हैं अक्सर, तो कैंडिडेट विल ट्रेवल पुणे देयर ओन एक्सपेंसेस बाय द ट्रेन इन AC 3rd tier by the shortest route. A cash receipt ticket is to be obtained from the railway authorities showing the amount of railway fare spent. This is to be attached to the travelling allowance claim which will be produced by the candidate on the arrival at the NDA. Failure to produce the railway receipt and tickets will be resultant for foregoing the claim. तो ध्यान रखिएगा जो भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन को कैरी करिएगा। AC 3 टायर तक जो है इन्होंने एक्सपेंस आपके बियर कर लेने हैं, ठीक है ना। बाकी भी ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में रिसेप्शन अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, आप रिसेप्शन सेल विल बी एस्टैब्लिश एट द त्रिशक्ति गेट्स, एंट्री करेंगे नेशनल डिफेंस अकेडमी, रिसीविंग द कैंडिडेट ऑन द स्पेसिफाइड डेट ऑन द रिपोर्टिंग एज द ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी अपडेट है। तो ये बेसिक चीज़ें थी मुझे बतानी थी, तो मुझे लगा कुछ चीज़ें जो हैं आपके साथ शेयर करनी चाहिए और मैंने उन मोमेंट्स को शेयर किया। मैं दिल से यही कहना चाहता हूँ, इट्स अ ग्रेट 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 जर्नी, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही पूरे MKC परिवार की तरफ से। और जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल जाइए बिंदास और बच्चा बेस्ट करिए ज़िंदगी का, ये सबसे ग्रेट मोमेंट है आपके लिए। दिल से फिर से बहुत बहुत आप सबको जो है शुभकामनाएं। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।